दोस्तों 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र इस वक्त बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिए हो रहा है। वो अलग बात है कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ये कहते हुए कि ये जो पूरी फिल्म है, ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, ये महज एक प्रोपोगेंडा है, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री में साफ तौर पर ये दर्शाया गया है, जैसा अभी तक खबर सामने आई है, क्योंकि देखिए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को तो भारत में बैन कर दिया गया है, इसीलिए कोई देख नहीं पा रहा है। लेकिन जितना कंटेंट इसका सामने आया है वो यही कहता है कि 2002 के दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या भूमिका थी, उस बात का जिक्र अच्छी तरीके से इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में किया गया है। भले ही वो उनका इंटरव्यू हो जो कि उस वक्त पत्रकारों ने लिया था, बीबीसी ने लिया था, फिर चाहे वो उनकी दूसरी रैलियां हो जिसमें उन्होंने काफी कुछ विवादित बयान दिए थे, तमाम तरीके की बातें हुई। अब इस बात का जिक्र इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है 2002 के तरफ इशारा करती है, लेकिन 2002 के दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं थी, ऐसा हमारे देश के माननीय सर्वोच्चतम अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, क्लीन चिट दे दी थी। अब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। कैसे पड़ने वाले हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जा चुका है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला, और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी बता दी है कि कब वो सुनवाई करेगा। जी हाँ, 6 फरवरी की तारीख देखिए बताई जा रही है कि 6 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। और ये जो पूरा मामला है कहीं ना कहीं अब ये तूल पकड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट दी थी और बार बार देश की मोदी सरकार के तमाम मंत्री, तमाम बाशिंदे यही कहते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है, तो क्या बीबीसी देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है। अब वो लोग क्या कहेंगे जिन लोगों तक ये खबर पहुंचेगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने के लिए तैयार है और बाकायदा तारीख जो है वो सुनिश्चित कर दी गई है, तय कर दी गई है। तारीख 6 फरवरी की तय की गई है। किस मामले पर और किसने याचिका दाखिल की वो आपको आप बता देते हैं। इस वक्त सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको अमर उजाला की खबर दिखा रही हूँ। दोस्तों, ये खबर क्या कहती है ये आप सुनिए। ये खबर देखिए साफ तौर पर यही बता रही है कि किसने ये याचिका जो है वो डाली और क्यों डाली ये याचिका, साथ ही इनमें किन किन वकीलों का नाम शामिल है वो भी ये जो पूरी खबर है ये बताती है। दोस्तों देखिए, बताया जा रहा है वकील ML शर्मा ने अपनी जनहित याचिका के बारे में बताते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। उन्होंने याचिका में शीर्ष अदालत से यह तय करने का आग्रह किया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या फिर नहीं है। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र हर किसी को हर अधिकार मुहैया करवाता है दोस्तों, हर अधिकार देता है जिसके जरिए वो अपनी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं महसूस कर पाए कि हमारा देश स्वतंत्र देश है। आज़ादी 1947 में ही मिल गई थी, फिर इस तरीके से दोबारा हमारे देश को बंदिश में क्यों रखा जा रहा है, ये सवाल इस वक्त पूछे जा रहे हैं। खासकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो मामला उठा है, अगर मैं इस मामले की बात करूं तो गुजरात दंगे को लेकर ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, इसको लेकर याचिका दाखिल की गई। देश में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। अधिवक्ता ML शर्मा ने शीर्ष अदालत में ये याचिका जो है दाखिल की है। अब इस याचिका में क्या कहा गया है ये भी आपको बता देते हैं। अधिवक्ता ML शर्मा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भागों की यानी दोनों पार्ट्स, पहली जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का पार्ट आया था दोस्तों उसको बैन कर दिया था, दूसरा वाला जो पार्ट आया वो रिलीज होने से पहले पहली वाली जो है वो बैन कर दी गई थी। अब दोनों ही जो है बैन कर दी गई है। भारत में कोई नहीं देख सकता बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, और जो भी इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण कर रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, दूसरी यूनिवर्सिटीज हो, वहां दिल्ली पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि आप ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि देश की केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट गया है, और सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि CJI DY चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने इस पूरे मामले को सुनने के लिए हामी भर दी है
और सुनवाई के लिए वो तैयार हो गए हैं, वो इस मामले में आगे आने वाले समय में क्या फैसला सुनाते हैं, और वो फैसला बहुत ज्यादा अहम माना जाएगा। देखिए, अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दाखिल जो याचिका की है उसमें उन्होंने कहा है कि अपनी जनहित याचिका में संवैधानिक सवाल उठाया है, जैसा उन्होंने बताया कि नागरिकों को डॉक्यूमेंट्री देखने का अधिकार है या फिर नहीं है। याचिकाकर्ता ने 2 सवाल पूछे हैं। 2 सवाल क्या है? देखिए, उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी 2023 के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताया है। साथ ही इसे रद्द करने का निर्देश की मांग की है उन्होंने। उनकी याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। यानी वो बीबीसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, और बीबीसी के जरिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीबीसी के जरिए एक पत्रकारिता जगत से जुड़े संस्थान ने अगर कुछ दर्शाने की कोशिश की है और वो तथ्यों के आधार पर दर्शाने की कोशिश की है, तो क्या देश की जनता को यह आजादी नहीं है कि वो इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देख पाए? ये सवाल उन्होंने उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किए बिना केंद्र सरकार द्वारा आपातकालीन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है। देखिए, यहाँ आपातकालीन प्रावधानों की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आपने कुछ समय पहले एक आदेश सुना होगा। यह आदेश दिया गया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को कोई शेयर नहीं कर सकता। पहली बात तो उस पर बैन लगा दिया गया है, और अगर ट्विटर पर उस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जुड़ी कुछ भी रिलेटेड न्यूज या फिर तथ्य जो है वो शेयर किए जाते हैं तो तुरंत उन ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ऐसे कई ट्वीट्स हैं जिनको केंद्र सरकार की तरफ से आपातकालीन प्रावधानों के तहत जो है ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन नहीं है क्या? ये सवाल भी सीधे तौर पर पूछा गया है याचिकाकर्ता द्वारा। 21 जनवरी को बैन लगाया था और तब से लेकर अभी तक देखिए समझ सकते हैं इस पूरे मामले पर किस तरह से सरकार जो है घिरती चली जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप बार बार इस देश में एक चीज का हवाला देते हैं कि इस देश में ये देश आजाद है, अमृत काल आप घोषित कर चुके हैं इस देश का। तो क्या इस देश का अमृत काल यही है कि एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कोई किसी को नहीं देखने दे रहा है? इतना क्या डर लग रहा है आपको बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से? आपका कहना है कि आपकी इमेज को गलत छवि इसमें दर्शाई गई है, आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है। तो क्या जनता देख के डिसाइड नहीं कर सकती कि ये आपकी छवि को खराब करने की कोशिश है या फिर नहीं है? ये जनता भी देख सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है एक ऐसे संस्थान ने, बीबीसी ने शेयर किया दोस्तों, जिसके लिए कहा जाता है कि बीबीसी एक ऐसा पत्रकारिता संस्थान जो किसी भी खबर को बिना तथ्यों के आधार पर नहीं चलाएगा। और ये जो पूरा संस्थान है इसके तमाम तथ्यों पर सवाल खड़े किए ही नहीं जा सकते। तो शुरू से लेकर एंड तक ये जो डॉक्यूमेंट्री है, अभी तक इसके बारे में जितना भी बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि 2002 के दंगों में शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ और कितने कितने लोग शामिल थे, वो सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से दिखाई गई हैं। अब इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखने नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि जहां जहां प्रदर्शन हो रहा है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, वहां वहां पुलिस जो है दबाव बना रही है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इसको लेकर प्रदर्शन हुआ है। एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे थे। यही कारण है कि जो पूरा मामला है ये अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या फैसला सामने आता है या इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब की क्या टिप्पणी आती है, इस पर बेहद नजरें टिकी हुई है। क्योंकि ये जो पूरा मामला ये अब भारत तक सीमित नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा पहुंचा है। चाहे फिर आप ये बात कर लीजिए ब्रिटेन की या फिर आप बात कर लीजिए अमेरिका की। आपने देखा होगा थोड़े समय पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को कहीं ना कहीं अमेरिका ने सही ठहराने की कोशिश की है, और अमेरिका की तरफ से एक कहा है प्रेस स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कि प्रेस स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा सवाल इस वक्त ये उठ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मुद्दे ने जो तूल पकड़ा है, उसके बाद केंद्र सरकार क्या अभी भी ये सोच रही है कि इस डॉक्यूमेंट्री को ना दिखाना ये सही फैसला होगा? इसीलिए केंद्र सरकार को इस पर मंथन करना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार मंथन करे या ना करे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और इंतजार किया जा रहा है इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।